अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अथक़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल, खुशरवी खुबा सय्याही लामका वजहे कुन फ़िका, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून, आलिमे माकाना वमा यकून, अबो गिले अम्बिया जानो दिले अस्फिया, हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इमाम कहते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदू पर भी बरसा दे बरसाने वाले, और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले, हरम की ज़मी और कदम रख के चलना, हरम की ज़मी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम शाबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी दहलीज पर खड़े हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज़, अगर अल्लाह का फ़ज़ल हम पर रहा, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायत रही, तो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस अज़मत वाला महीना अनक़रीब ही हमारे आँखों के सामने जलवगरी होगी। उससे पहले मैं असरे हाजिर और हमारी समाज और माशरे की इस्लाह के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ फरामीन आप सामाइन के हवाले करूं कि अल्लाह तबारक व ताला सबसे पहले मुझे अमल के साथ साथ हम सबको अमल की तौफीक और रौफीक अता फरमाएं। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह
फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, के जिसने अल्लाह तबारक व ताला की आयतों की, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की, अदब व एहतराम किया, तो ये भी दिलों की परहेजगारी है और ईमान की अलामतों में से एक अजीम अलामत है कि जिसका माहसल आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी, अल अदबो अल इस्लामो कुल्लुहु अदब, कि इस्लाम हमें मुकम्मल अदब सिखाता है। जो नाआशना लोग हैं, जो बेअदब लोग हैं, वो इस्लाम के रास्ते पर नहीं। और रही बात ये, इस्लाम से उसका कुछ लगाव भी नहीं है, मजहब इस्लाम के अंदर उसकी कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए सारी तालीमात से कब्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अल इस्लामो कुल्लुहु अदब, ये अहम मकाम रखता है कि इस्लाम हमें अदब सिखाता है कि दौरे रिसालत से लेकर के आज तक और आज से लेकर के क़यामत तक जितने भी नस्लें इंसानियत आबाद होंगी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहद के अंदर जितने भी सहाबाए किराम को जो उरूज और इर्तिका, जो सरफराजी व सरबलंदी हासिल हुई, जिन हस्तियों के बारे में इमाम ने यूं कहा कि उनको किस प्यार से देखता है खुदा, उनको किस प्यार से देखता है खुदा, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अल्लाह अपनी निगाहे रहमत से जिन अबकरी शख्सियत को देखता है वो सहाबाए किराम की जात है। तो सहाबाए किराम को जो ये उरूज और इर्तिका मिला, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम और उनकी ताजीम की वजह से। ताबईन इज़ाम को जो ये उरूज मिला, तो सहाबाए किराम की अदब की वजह से। हमारे पीर व मुर्शिद हुजूर शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हो का फरमान अली शान है कि इस रूए जमीन पर जिसको भी जो कुछ मिला है वो अदब की वजह से मिलता है। हमारे हिंदुस्तान के राजा खादा गरीब नवाज रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं अपने मलफुजात के अंदर कि मोइनुद्दीन हसन को जो कुछ मिला है, अल्लाहु अकबर, अपने पीर और मुर्शिद के अदब व एहतराम की वजह से मिला है। और इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु अपने मलफुजात के अंदर बयान फरमाते हैं कि आज जो उरूज और इर्तिका अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, उसकी बरकत क्या है, उसकी वजह यह है कि आले नबी का अदब और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की वजह से मिला है। तो हम अदब की तरफ आए और हम आपको क्या अदब सिखाएं, हम तो खुद ही बेअदब हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें मुकम्मल अदब सीखने की तौफीक अता फरमाए कि इस्लाम हमें जो सिखाता है वो अदब सिखाता है, हर चीज का अदब। अल्लाह का अदब, रसूल कायनात का अदब, सहाबाए किराम का अदब,
बुजुर्गान दीन का अदब, अपने पीरों का अदब, मस्जिद का अदब, आज़ान का अदब और खाना काबा का अदब, कुरान मुकद्दस का अदब, माँ बाप का अदब, बड़े भाई का अदब, बड़ों का अदब, हर एक का अदब हमें सिखाता है। आज जो गिरावट का सबब है हमारे अंदर, तो उसकी एक वजह यह है कि आज हमने फरामीन रिसालत यानी अदब से हम कोसों दूर हैं, जिसकी वजह से आज हम इतने नीचे तबके में जा रहे हैं कि अदब क्या चीज है। कि जिन लोगों ने अल्लाहु अकबर अदब किया तो उसका मकाम यह हुआ कि हजरत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इमाम आजम के शागिर्द है, कहते हैं कि मैं 40 साल तक इमाम आजम की बारगाह में रहा, उनकी खिदमत करता रहा, लेकिन कभी भी अल्लाह अकबर उन 40 साल यानी एक मुद्दत मदीद तक मैं खिदमत करता रहा, लेकिन कभी भी मैंने इमाम आजम को अल्लाह अकबर बेगर टोपी के नहीं देखा। जब भी देखा तो टोपी के साथ देखा, कभी भी अपने सर से टोपी को नहीं उतारते। लेकिन देखते देखते एक दिन मैंने खुद कहा कि हुजूर, आप महफिलों में जब जाते हैं, महफिलों में आप बैठते हैं, टोपी नहीं उतारते हैं, अमामा शरीफ नहीं उतारते हैं, बात समझ में आती, लेकिन जब आप हुजरा खास में होते हैं, आप जब जो है कि खलवत में होते हैं, वहां तो कोई नुकसानदेह नहीं है, वहां तो कोई जो है कि अल्लाह अकबर, वहां कोई परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन वहां तो कोई नहीं देखता, वहां आप क्यों नहीं उतारते? अल्लाह अकबर। तो वक्त के इमाम आजम कहते हैं कि मैं महफिलों में टोपी इसीलिए नहीं उतारता हूं कि वहां आवाम से हया आती है, और जब मैं हुजरा खास में होता हूं यानी जब मैं खलवत में होता हूं तो इसीलिए टोपी नहीं उतारता हूं कि वहां अपने रब से हया आती है। हया करने वालों ने हया की। इमाम आजम अबू हनीफा, पहले आपको हम बताएं कि अल्लाह का अदब क्या है, कि रसूल कायनात ने अल्लाह का अदब हमें सिखाया और अल्लाह ने रसूल कायनात का अदब हमें सिखाया। अल्लाह का अदब क्या है? मिशकात शरीफ और दिगर अहादीस के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह का अदब यह है कि अंत अबुदल्लाह का अन्नका तरा, कि जब हम अल्लाह की इबादत करें तो इस तरीके से इबादत करें कि सिवाय अल्लाह के तसव्वुर के किसी का तसव्वुर ना हो, अल्लाह रसूल के तसव्वुर के किसी और का तसव्वुर न हो, और ये सोच कर की इबादत करे कि मेरा पालनहार हमें देख रहा है, और वो तो देख ही रहा है, वो हमें देख रहा है। ये अल्लाह का अदब है। हम देख ना सके तो तसव्वुर ये करे कि हमारा रब हमें देख रहा है, ये अल्लाह का अदब है। और अल्लाह तो हर वक्त हर लम्हा हमें देखता है, एक पल के लिए भी। जब रसूल कायनात निगाहे मुस्तफा से हम जुदा नहीं हो सकते, तो उस खालिक के कायनात की निगाह से हम दूर कैसे हो सकते हैं? उसके बावजूद आज उम्मत मुस्लिमा अदब से दूर ये कि जानता है कि हमारा रब हमें देख रहा है, उसके बावजूद लोग नशे में डूबे हैं, उसके बावजूद लोग नमाज को जानबूझ करके तर्क कर रहे हैं। जानता है कि हमारा रब हमें देख रहा है, उसके बावजूद लोगों का सूद का कारोबार सरेआम चल रहा है। लोग जानते हैं हमारा रब हमें देख रहा है, हमें हिसाब देना पड़ेगा, हमारा रब हमसे हिसाब लेगा। उसके बावजूद अजान के वक्त अल्लाह अकबर चाय की दुकानों में बैठकर दुनियाई बातों में हम मसरूफ होते हुए नजर आते हैं। हमें पता है कि हमारा रब हमें देख रहा है, फिर भी शराब के अड्डों को वो आबाद करते हुए उम्मत मुस्लिमा नजर आते हैं। जानता है कि हमारा रब हमें देख रहा है, उसके बावजूद जुए के पत्ते खेलते हुए लोग नजर आते हैं।
जानता है कि हमारा रब हमें देख रहा है, उसके बावजूद हम अदब से कोसों दूर हैं। अरे लल्लापुरा के जन्नती मुसलमानों कि अगर कोई नौजवान, कोई औलाद, किसी का बेटा अपने बाप के सामने अगर सिगरेट पिएगा, आवाम देख के कहेगी ये बाप का बेअदब है, इसका मतलब ये कि कोई भी बेटा अपने बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता, क्योंकि ये अदब के खिलाफ है। कि जब अदब के खिलाफ है तो फिर वो जो सारी कायनात का जो पालनहार है, समझाने के लिए कह रहा हूं कि जो सारी कायनात का पालनहार है, तो उस रब के हुजूर खड़े होकर हम इधर उधर क्यों देखते हैं? अल्लाह पर जुए के अड्डू को आबाद हम क्यों कर रहे हैं? शराब को हम आम क्यों कर रहे हैं? सूद के कारोबार को हम आम क्यों कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, अदब के करीब आओ। ये मजहब इस्लाम ऐसा पाकीज़ा मजहब है। अल्लाह अकबर, जो एक मर्तबा इस मजहब के करीब आ जाता है, उस मजहब को गले से लगा लेता है, तो फिर वो दुनिया में भी माला माल हो जाता है और आखिरत में भी माला माल हो जाएगा। अब डरने की जरूरत है। आगे फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों, अल्लाह की आयतों का अदब करे, ताजीम करे, तो ये भी दिलों की एक परहेजगारी है। अल्लाह का अदब बिल इख्तिसार रसूल कायनात का अदब किया है। जिन लोगों ने रसूल कायनात का अदब किया, जिन लोगों ने अल्लाह का अदब किया, अल्लाह अकबर, वो सहाबा किराम की जात है। सहाबा किराम कौन? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि साहबा को ये अरूज मिला, कैसे मिला? आपको पता है, आज हम अल्लाह अकबर नबी का कलिमा पढ़ते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं, अलियाज़ु बिल्लाह। मसलक आला हजरत के मानने वाले उनमें से नहीं है। जो सच्चा आशिके गुलामे गौसे आदम होगा, गुलामे गरीब नमाज होगा, अल्लाह अकबर, जो मसलक आला हजरत के पाबंद होगा, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा हमारे रसूल अल्लाह अकबर को अल्लाह ने आलिम माकाना वमा यकून का इल्म अता किया है। हम अपनी जान, अपना तन मन धन सब कुर्बान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर। चुनांचे कहा जाता है कि नबी का अदब सहाबा किराम ने किस तरीके से किया कि हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, सहाबा किराम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में इस तरह बैठे होते कि जर्रा पर भी कोई हरकत नहीं, गोया के सरों पर परिंदे बैठे हुए। मतलब यह कि इस तरह सर झुकाए रहते, जर्रा पर भी हरकत नहीं कि कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं महफिल की गुस्ताखी ना हो जाए। जब आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काजी अयाज लिखते हैं कि मुए मुबारक को अल्लाह अकबर काटने के लिए हज्जाम आता, तो सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द पहरा बैठ जाते और निगाह टिकी रहती कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी बाल शरीफ इधर से उधर ना गिरे, यानी जमीन की तरफ ना आए, अगर आए तो हाथी में आए, किसी और जगह ना जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वुजू फरमाते तो वुजू का अल्लाह अकबर, वो माए मुस्तमल वुजू का वो पानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से लग करके जमीन की तरफ आता, सहाबा किराम उससे जमीन पर गिरना नहीं देते, बल्कि अपने दामनों में ले लेते, अपने हाथों में लेकर के अपने चेहरों पर मस कर लिया करते थे। ये सहाबा किराम का अदब था कि एक मौके पर माँ आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा कहती है, जिस रवायत को काजी अयाद ने लिखा है शिफा शरीफ के अंदर, कि मेरे नबी ने फरमाया कि आयशा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अपने अब्बा जान अबू बकर से कह दे, सहाबी की बात कर रहा हूं, अबू बकर से कह दे कि आज वो नमाज पढ़ाए। चुनांचे हुक्म मिलते ही आ तो गए, मुसल्ले पर खड़े हो गए। फिर कुछ देर के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब मुसल्ले इमामत पर खड़े हैं, आपने एहसास किया आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा करी हुई, सिद्दीक पीछे हट गए।
तवज्जो से सुने। सिद्दीक पीछे हट गए, हालांकि हटना नहीं था, सिद्दीक अदब समझा रहा हूं, सिद्दीक पीछे हट गए। चुनांचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर फायद हुए, नमाज मुकम्मल की। मेरे नबी ने फरमाया, सिद्दीक किस चीज ने तुम्हें रोका था? हालांकि हुक्म तो मैंने दिया था। अबू बकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अबू बकर यानी कहाफा के बेटे को ये गवारा ना था, ये मुनासिब ना था कि इमामुल अंबिया पीछे हो और कहाफा का बेटा मुसल्ला इमामत पर खड़े हो। अल्लाह पर ये गवारा ना था। चुनांचे नतीजा क्या हुआ? इस अदब की वजह से अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक को वो मकाम, वो उरूज और इर्तिका अता फरमाया कि अफजलुल इबादत जो नमाज है, उस नमाज में भी मुस्तफा जाने रहमत का अदब को एहतमाम किया, अल्लाह अकबर की ताज़ीम की। और ताज़ीम का नतीजा ये है कि अपना यार बना रहे हैं, अपना खलीफा बना रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन बन रहे हैं, अपने साथ में रख रहे हैं और कहते हैं महबूब रब्बे अकबर है। इस सब्जा कुब्बा में पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। आज भी लेटा करके रखे तो अपने पहलू में रखे। अबू बकर सिद्दीक को यह उरूज मिला अदब की वजह से। जिस सहाबी को भी जो भी मिला वो अदब मुस्तफा की वजह से मिला। सहाबा किराम, रसूल कायनात का अदब क्या है? सहाबा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, यही यहां पे जी, ऐ ईमान वालों से मुखातब हो रहा है। मेरा रब कह रहा है, ईमान वालों, अपनी नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करो। अमल इस आयत पर सबसे पहले किसने किया? गौर से सुने, और वो भी सुने जो कोई सिद्दीक पर किसी को फजीलत दे रहा है, वो भी सुने। कहते हैं इस आयत पर सबसे पहले अमल करने वाले अगर कोई है तो उम्मे सलमा का बेटा अबू बकर है। उसी दिन से आपने अपने मुंह पर पत्थर लेकर के चला करते थे, और कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर हट जाए, नबी की बारगाह में हम हाजिर हो तो बेअदबी ना हो जाए, कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए कि जिससे बारगाह की बेअदबी हो। अल्लाह अकबर। वो अबू बकर सिद्दीक। और आगे बढ़िए कि ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब है। आज हमारा अदब का क्या कहना है? साहबा इतने जानकार थे, इतने आलिम थे बड़े, लेकिन कभी भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब भी आते तो आगाज इससे होता, सवाल से पहले, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। फिर सवाल करते। ये तरीका था। कभी कभी आजमाइश के तौर पर आका ने पूछा, मेरे सहाबियों बताओ ये कौन सा महीना है? कौन सा महीना? यानी वो हज का महीना था। अपने गुलामों को लेकर के चले, खाना काबा का तवाफ किया। तवाफ करने के बाद जुमा की नमाज के बाद आका ने फरमाया, मेरे सहाबियों आज कौन सा दिन है? सहाबी को पता है कि जुमा की नमाज से फारिग हो रहे हैं, सहाबी को पता है कि आज जुमा का दिन है, सहाबा किराम को पता है कि ये हज का महीना है। नबी ने पूछा, मेरे साथियों बताओ आज कौन सा दिन है? सहाबी ने अर्ज की, सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु आलम व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल जाने। फिर आका ने पूछा कि आज कौन सा महीना है? ये कौन सा महीना चल रहा है? अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल जाने। मेरे नबी ने फिर फरमाया कि आज कौन सा दिन है? अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जाने उसके रसूल जाने। हालांकि सबको पता था कि वो हज का महीना था, सबको पता था जुमा का दिन था, सबको पता था कि हम मक्कतुल मुकर्रमा खाना काबा के तवाफ करने के घर से आए हैं। अल्लाह अकबर। उसके बावजूद अल्लाह अकबर, बारगाह मुस्तफा का अदब ये था कि किसी सहाबी के अंदर ये जुर्अत न थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सवाल का जवाब दे सके। ये बारगाह मुस्तफा का अदब था। और आज
1400 साल बीत गए, 1400 साल बीत गए। सिद्दीक, उमर, उस्मान और अली से लेकर के आखिरी सहाबी हजरत उस्मान बिन मज़ून तक किसी के अंदर यह जुर्अत नहीं हुई। फिर जब सहाबाए किराम के बाद जब ताबईन का मकाम आता है, फिर अइम्मा अरबा, इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, उनके बाद जितने भी और अइम्मा आते हैं, औलिया किराम की जमात आती है, किसी के अंदर यह जुर्अत न थी कि नबी को यह कहा जाए कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं। और 1400 साल के बाद गली गली में घूमने वाले अपने माथे पर टीका लगा करके कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है। अगर इल्म गैब होता तो हजरत आयशा सिद्दीका का हार, गुमशुदा हार, वो बता देते। ये कहने को आ रहा है, ये कहा जा रहा है, इन नालायकों को पता नहीं कि नबी की हर बात में हिकमत हुआ करती है। ये सबक कौन पढ़ाएगा? क्या तुमने ये सबक पढ़ना भूल गया? चुनांचे ये बारगाह मुस्तफा का अदब है। और एक होता है सहाबा का भी अदब है। सहाबा का अदब क्या है? सहाबा का अदब यह है कि नबी के हर साथी, चाहे वो जिस दर्जे का भी हो, जिस क्वालिटी का भी हो, वो कायनात से अफजल है। हमारा ईमान है और उस पर हमारा अकीदा है। काजी अयाद लिखते हैं शिफा शरीफ के अंदर, एक शख्स था और वो भी सुन ले, अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। शिफा शरीफ के अंदर इस रवायत को नकल किया है काजी अयाद ने। एक शख्स था, मरने के करीब था, जबान पर कलिमा नहीं आ रहा था, तड़प रहा था, कलिमा क्यों नहीं आ रहा? लोगों ने पूछा तो कलिमा पढ़ता क्यों नहीं है? कहा कि क्या करूं, मैंने पूरी कोशिश की है लेकिन कलिमा शरीफ जबान पर नहीं आता। तो पूछा क्यों? तो खुद वजह उसकी बताई कि कलिमा जबान पर ना आने की एक वजह यह भी बन सकती है कि मैं सिद्दीक उमर के गुस्ताखों की महफिल में बैठता था, उनकी सोहबत में बैठा करता था। साहबी का मुनकिर नहीं था, वो किसी भी साहबी का मुनकिर नहीं था। उनका खुद का बयान है, वो कहते हैं कि मैं सिद्दीक उमर के गुस्ताखों के पास बैठा करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन बेअदबों के पास बैठने की वजह से मरने के वक्त जबान पर कलिमा नहीं आ रहा है। अब बताइए कि जो सिद्दीक उमर का गुस्ताख हो, फिर उनका क्या आलम होगा? मैं वो आप पर छोड़ देता हूं। नज़ा के वक्त आप जो चाहें, आपकी जबान पर कलिमा आना आप चाहेंगे या ना आए, ये चाहेंगे, वो डिसाइड आप खुद करेंगे। चुनांचे सहाबाए किराम का ये अदब था। सहाबाए किराम का अदब ये है कि जब भी हम किसी सहाबी का नाम लें तो अदब व एहतराम के साथ लें, अदब व एहतराम के साथ लें। और जो तरीका सहाबाए किराम ने हमें बताया है उसका हम पीछा करें। सहाबाए किराम के बाद फिर एक मकाम आता है जिस चीज की तबलीग की, नमाज का। नमाज जो पढ़ी जाती है वो मस्जिद के अंदर, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। तफसील के साथ बयान नहीं कर सकता कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे गुलामों, ये जो मस्जिद है ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी का नाम है, एक क्यारी है। जब भी अल्लाह के इस घर में प्रवेश करो, जब भी आओ, जब भी दाखिल हो तो कुछ चढ़ लिया करो। तो पूछा साहबी ने, या रसूलल्लाह मतलब? तो मेरे नबी ने फरमाया कि हर चीज का एक दूसरे पर हक होता है। जब भी आप अपने घर में दाखिल हो तो घर का हक ये है कि जब भी दाखिल होने वाला दाखिल हो तो आप सलाम करें। मेरे नबी ने फरमाया आप सलाम करें। और आपको पता है कि घर के अंदर कोई नहीं है तो
अहले सुन्नत के इमाम बताते उस हदीस के मफहूम, ये तस्वुर कर लिया करो कि घर में कोई नहीं है तो कम से कम हमारे नबी की जलवागरी जरूर है। अपने नबी का तस्वुर करके सलाम करो। तो मस्जिद ये अल्लाह का घर है, जब भी आप आओ तो कुछ पढ़ लिया करें और उसकी बेअदबी ना की जाए, अदब से बैठा जाए। एक शख्स था कि मस्जिद में आए और आने के बाद उन्होंने अपने पैर को फैलाया। आज हम देखते हैं ना मस्जिद का बिल्कुल अदब और एहतराम क्या चीज है, हम उसका तस्वुर भी अपने दिमाग में नहीं रखते। एक बुजुर्ग थे, वो आए और आने के बाद अपने पांव को फैलाया, क्योंकि ये वाकई आशिक रसूल थे। तो निदाई गैब से कि जुन्नून क्या बादशाह के दरबार में इसी तरीके से बैठा जाता है? उसने पैर को खींच लिया। ये निदाई क्या बादशाह के दरबार में इसी तरीके से बैठा जाता, यही बैठने का तरीका है? वो कहते हैं कि मैं पैर को खींच लिया और हमेशा उस पर कायम रहा। जब उनका इंतकाल हो गया तो गस्साल गुस्ल देने वाले जब गुस्ल के लिए आए तो देखा कि जैसे कि जिस तरीके से उन्होंने पैर को खींचा था उसी तरीके से पूरी जिंदगी गुजार दी। अल्लाह अकबर। गुस्ल देने वाला जब आया, आने के बाद देखा कि पैर मोड़ा हुआ, तो उस पैर को खींच करके लंबा किया गया, उसके बाद उसे गुस्ल दिया गया। तो इन लोगों ने इस तरीके से एहतराम किया, अदब किया। और आज भी जो दरसे निजामिया में बच्चे पढ़ते हैं, मुहद्दिसीन में सुफियान सौरी का नाम जबरदस्त आता है, हर कोई जानता है। सुफियान नाम है उसका, सुफियान, लेकिन सौरी भी कहा जाता है। सौर का माना ये अरबी लफ्ज है, और सौर कहते हैं बैल को। आप के इमाम हाफिज फरीद साहब, आप इनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ते हैं, आपके सामने अगर कोई कह दे कि हाफिज साहब बैल जैसा है, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? चंद आदमियों के बीच में अगर कुछ ना कर सके दूसरी बात है, लेकिन अकेले मिलते तो आप उसका जवाब दे देते, हाथापाई करते उनसे कि हम जिसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं उनको आप बैल जैसा कह रहे हैं। इतनी जुरात, इतनी हिम्मत, अल्लाह अकबर। लेकिन दरसगाह में पढ़ाई जाती है कि सुफियान सौरी, सुफियान बैल जैसा। तवज्जो से सुने, सुफियान बैल जैसा। तो एक दिन किसी ने पूछा कि हुजूर ये सुफियान सौरी आपको कहा जाता है क्यों? और आप खुद जो है कि नहीं लिखते हैं अपना नाम सुफियान सौरी, सुफियान बैल जैसा, सुफियान बैल जैसा। तो वजह बताइए कि वजह उसकी ये है कि एक दिन मैं उजलत में था, जल्दी में था, और बड़ी तेजी के साथ अल्लाह के घर मस्जिद आया और दाएं पैर के बजाय मैंने बायां पैर दाखिल कर दिया। तवज्जो से सुने, सुफियान सौरी खुद बयान करते हैं कि दाहिने पैर के बजाय मैंने बाएं पैर रख दी। इतने में आवाज आई, सुफियान तू बैल तो नहीं है? आवाज आई अंदर से, गैब से कि सुफियान तू बैल तो नहीं है। वही रुक गए और जवाब दिया, जो अल्लाह के घर का एहतराम ना करे वो बैल ही हो सकता है। आपका जवाब यह था, बैल ही हो सकता है। अपनी पूरी जिंदगी सुफियान सौरी लिखते रहे, अल्लाह अकबर। और क्यों? ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जिसके अंदर गलती से हो या उजलत से, किसी भी बहाने से अगर अल्लाह के घर का बेअदब हो, अल्लाह के घर की वो ताजिम करने में अगर कोताही करे तो दुनिया उसे बैल जैसा ही कहेगी। और आज भी किताबों के अंदर वो मरक़ों में लिखा जाता है कि सुफियान सौरी। और जब तक के सुफियान सौरी ना कहा जाए, किसी भी बच्चे का तस्वुर उस मुहद्दिस की तरफ जाता ही नहीं। तो हम एहतराम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस्लाम हमें अदब सिखाता है। मस्जिद में जब आम आए तो पैर ना फैलाएं, अदब के दायरे में बैठे और ये तस्वुर करें कि ये अल्लाह का घर है और हर एतबार से हम इसमें हिस्सा ले, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले इस मस्जिद के अंदर। क्यों? जो भी हमें 50 साल या 60 या 70 साल हमें जिंदगी मिली है और 20 साल से पहले इल्ला माशाअल्लाह
किसी को अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो नमाज, सौम और सलात के पाबंद है। जब भी हमारी नमाज की शुरुआत होती है तो 20 के बाद होती है। अब 20 के बाद जो भी हम नमाज पढ़ते हैं, देगर आमाल खैर करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल करेगा या नहीं करेगा ये तो हम बता नहीं सकते, ये हम बता नहीं सकते। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि मुझे अपने इल्म पर नाज नहीं है, इल्म पर नाज नहीं है। बस जो कुछ भी मिला है वो अदब की वजह से मिला है, अदब की वजह से मिला है। अरे अपना तो अपना, जो गद्दार थे, जो मुखालिफिन थे, वो भी कहने पर मजबूर हो गए कि अगर 14वीं सदी का इस कायनात के अंदर कोई मुजद्दिद है तो वो नकी का बेटा अहमद रजा है। सामने जो कुछ भी बोले तो अदब के दायरे में। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें हिस्सा ले, और इससे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मस्जिद का काम चल रहा है, ये नहीं कि आप मुट्ठी भर करके दे, जो भी आपकी हैसियत हो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले। अगर 10 रुपये आप अपने बाल बच्चों के लिए खर्च करते हैं, 10 रुपये अगर अपने जात पर खर्च करते हैं, 10 रुपये हम किसी और चीज के लिए खर्च करते हैं, तो आप एक हिस्सा अल्लाह की राह के लिए भी रखे और चुन करके रखे, उसमें दे कि ये 10 रुपये अपने जात के लिए जो खर्च करते हैं, अपने अहलो अयाल के लिए जो खर्च करते हैं, वो आप पर आएगा तो हो सकता है, लेकिन जो रुपए आप मस्जिद में देंगे, अल्लाह के घर के तामीर में लगाएंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कभी आएगा हो ही नहीं सकता। और ये आपका जमा रहेगा, जमा। जब इबादतें आपके साथ छोड़ देंगी, अमल आपके साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे, तो यही आपका एक अमल आपका काम जरूर आएगा इंशाअल्लाह। आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, आपकी जरूरत है भी। और ऐसे में बारहा मैं अपने तकरीरों में कहता हूं कि जब भी आप मस्जिद में आए तो कम से कम हर जात अपने नफ्स पर 10 रुपया मस्जिद में आप जमा करें, दीजिए। 10 रुपया हर आदमी अगर देगा, इंशाअल्लाह हम मोहताज नहीं रहेंगे, किसी और के पास हाथ फैलाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ही के पैसे से इंशाअल्लाह अल्लाह के घर अलीशान तामीर होती हुई नजर आएंगे। फिर जब आप इसमें हिस्सा लेंगे तो ये क्या घर है, मरने के बाद आपको वो घर दिया जाएगा, वो घर दिया जाएगा कि आप देख करके दंग रह जाएंगे कि ये जन्नत के इस मकान पर नाम मेरा क्यों लिखा है। जब पूछने वाले पूछेगा तो फरिश्ते जवाब देंगे, तुम्हें पता नहीं है, अरे दुनिया में रहकर तूने लल्लापुरा मस्जिद के अंदर जो तुमने 10 रुपये देते, 100 रुपये देते, अल्लाह उसके बदले में ये मकान तुम्हें अता की है, ये मकान तुम्हें दिया है। अल्लाह के हुजूर ये अर्ज़ है कि हम सारे मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा राह खुदा में खर्च की तौफीक अता फरमाए। अलबत्ता अभी इस मस्जिद के अंदर बहुत सख्त पैसों की जरूरत है। आपसे मुअद्दबना गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें ताउन करें, अपने दोस्त अहबाब से कहे। अगर आपके कोई ताल्लुकात वगैरह है तो ताल्लुकात से भी आप राब्ता कर सकते हैं कि मस्जिद की काम जारी है। आप किसी भी एतबार से, चाहे सीमेंट हो, ईटा हो, जिस चीज की भी जरूरत हो, जो कारकुनान हजरत है उससे